हेडिंग डालना बेटा आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरियस क्वेश्चंस है, इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैसे डिजाइन किया गया है उसको पहले समझ लो, ठीक है। तो बेटा ये अपना एसएचई है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दिस एसएचई, इसका स्टडी हम लोग कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। यह बेटा एसएचई है, प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड है। एसएचई का बेटा रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑलरेडी नोन होता है, कितना? 0, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर 0 काउंट किया था, 0 एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए बेटा एसएचई है, यह सॉल्यूशन में H+ आयन है जो इलेक्ट्रॉन रिसीविंग, और H2 कहाँ है बेटा? H2 जो प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड है उस पर कौन एड्सॉर्ब होगा? H2, ठीक है। एसएचई इसका E0 ऑक्स 0 है, E0 रेड, ये कुल मिला के E0 लिख देता हूँ। E0 मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, चाहे वो रिडक्शन हो या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो E0 इज इक्वल टू 0, टेक 0, नॉट 0, टेक 0, ओके। अब देखिए बेटा मैंने दिस इज सॉल्ट ब्रिज। तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक्चुअली कैसे डिजाइन किया गया है उसके पीछे पर समझोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। आ रहा समझ में? इसका प्रीवियस लेक्चर मैंने जो समझाया हूं आपको, यदि कोई मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड एसएचई के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उसका E0 वैल्यू क्या आएगी बेटा? नेगेटिव। और एसएचई के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है तो उसका E0 वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। व्हाट यू मीन बाय E0 वैल्यू? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ओके, ध्यान दीजिएगा। तो बेटा चलिए मैंने यहाँ मैंने सोडियम रॉड लगा दिया बेटा। किसके रॉड है ये? सोडियम का रॉड है। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ एक नेचुरल, और बोथ हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ वोल्ट मीटर। सपोज बेटा इलेक्ट्रॉन एक्सपेरिमेंटली चेक कर रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका हेडिंग है, एक्सपेरिमेंटली मैं चेक कर रहा हूँ, ध्यान देना। सपोज इलेक्ट्रॉन मैंने देखा एक्सपेरिमेंट करके कि सोडियम से हाइड्रोजन की ओर चल रहे हैं। इसका मतलब इन दिस एक्सपेरिमेंट जो एसएचई है बेटा वर्क इज कैथोड बिकॉज रिसीव इलेक्ट्रॉन, और जो सोडियम हाफ सेल है या सोडियम इलेक्ट्रोड है वर्क इज एनोड, ओके। और यहाँ की वैल्यू आई बेटा 3.25। कहाँ की वैल्यू हुई है? वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर क्या काउंट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लगाऊंगा फार्मूला E0 सेल, वर्ड में बोलो इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो यहाँ काउंट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इजिकल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, ठीक है बेटा। ये रिडक्शन पोटेंशियल के डिफरेंस के रूप में फार्मूला है, ठीक है। अब जो E0 कैथोड है तो इन दिस एक्सपेरिमेंट कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? एसएचई। तो एसएचई का जो E0 मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? 0। यहाँ की वैल्यू क्या है बेटा? 3.25 वोल्ट। वो एक्चुअल कौन सी वैल्यू है? E0 सेल। तो यह है बेटा 3.25 वोल्ट, ओके। और E0 एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? सोडियम। कौन वर्क कर रहा है? सोडियम एनोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है। तो यहाँ क्या बेटा? E0 सोडियम, क्योंकि एनोड के फॉर्म में वर्क कौन कर रहा है? सोडियम। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा? E0 सोडियम। तो E0 सोडियम की वैल्यू क्या मिली? -3.25 वोल्ट। तो बेटे चलो मैंने सोडियम का E0 वैल्यू, E0 ऑफ सोडियम कितना काउंट किया बेटा? -3.25 वोल्ट। अब मैं सेकेंड कोई मेटल ले रहा हूं। चलिए मैं अब सेकेंड मेटल ले रहा हूं बेटा, मैग्नीशियम। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं आपके सामने कि हाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डिजाइन। तो मैं पहले तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, सभी वेरियस मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रोड्स को किसके साथ अटैच कर रहा हूं बेटा? एसएचई के साथ अटैच कर रहा हूं, ओके, ध्यान देना अच्छे से। तो मैंने यहां देखा बेटा कि यहां जब मैग्नीशियम मैंने रखा तो फिर से इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम हाफ सेल से एसएचई की ओर चल रहे हैं। मीन्स इस एक्सपेरिमेंट में भी मैग्नीशियम एनोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है और
SHE कैथोड के फॉर्म में, और यहाँ की वैल्यू आई बेटा 2.20 वोल्ट। समझना अच्छे से, आ रहा है समझ में? तो फिर से फार्मूले पे आऊँगा, तो वैल्यू कितनी है बेटा 2.20 वोल्ट। ओके, कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? SHE कैथोड मीन्स जो SHE का रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज टेक 0, और E0 एनोड के फॉर्म में वर्क कौन कर रहा है बेटा? मैग्नीशियम। तो E0 मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी आई? -2.20। तो ये बेटा चलो मैं एक्सपेरिमेंट करके डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ। तो E0 मैग्नीशियम मुझे मिला कितना बेटा? -2.20 वोल्ट। ओके, अब मैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट एल्युमिनियम ले लिया मैंने यहाँ, चलिए एल्युमिनियम, ठीक है बेटा। तो एल्युमिनियम लिया तो फिर से इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम हाफ सेल से SHE हाफ सेल की ओर मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। इसका मतलब फिर से एल्युमिनियम वर्केस एनोड यानी SHE वर्केस कैथोड। और यहाँ की वैल्यू आ रही बेटा 2.26 वोल्ट फॉर एग्जाम्पल। कितना आ रहा है? 2.6 वोल्ट। तो अब बेटा E0 एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी हो गई? बोलिए -2.26, ये E0 एल्युमिनियम। तो बेटा मैं एक्सपेरिमेंट करके ये डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत से बच्चों को क्लियर ही नहीं होती कि है क्या, कहाँ से आ रही है, आ रहा है समझ में? तो किसके साथ अटैच करने पर आएगी बेटा ये? अभी सीरीज कैसे बनेगी? अभी तो मैं केवल डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ। मैं एल्युमिनियम हाफ सेल, मैग्नीशियम हाफ सेल, सोडियम हाफ सेल का SHE के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर को चेक कर रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में या किसके रेफरेंस में? SHE के, हेंस SHE का डिफरेंस इलेक्ट्रोड, आ रहा है समझ में? तो E0 एल्युमिनियम मिला बेटा मुझे क्या? -2.26 वोल्ट। ओके, तो ऐसे जैसे मैंने 3 एक्सपेरिमेंट किया, ऐसे वो 117 एलिमेंट्स को SHE के साथ अटैच कर सकता है जो हमारे पीरियोडिक टेबल में, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। और फिर बेटा जब मैंने कॉपर अटैच किया, ध्यान दीजिए, तो देखा कि इलेक्ट्रॉन अब SHE से कॉपर की ओर मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो अब ये वर्केस कैथोड और SHE वर्केस एनोड। और यहां की वैल्यू आई बेटा अपने पास 1.12 वोल्ट फॉर एग्जांपल। कहां की बेटा? वोल्ट मीटर की वैल्यू। तो अब E0 सेल कितना है बेटा? 1.12 वोल्ट है। अच्छे चेक करना, E0 सेल कितना है भाई? 1.12 वोल्ट। ओके, और कैथोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है बेटा? कॉपर। तो यहाँ क्या लिख दूंगा? E0 कॉपर। और एनोड के फॉर्म में कौन वर्क कर रहा है? SHE। तो E0 SHE चाहे एनोड के फॉर्म में वर्क करे, इसका रिडक्शन या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलवेज टेक 0। तो बेटा आप E0 जो कॉपर की वैल्यू आप काउंट करेंगे, कितना करेंगे बेटा? 1.12 वोल्ट। तो फिर इसे चलिए E0 कॉपर, ये डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ भाई। 1.12 वोल्ट क्या है बेटा? पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी मेटल या नॉन मेटल अगर SHE के रिस्पेक्ट में वर्क है कैथोड तो उसकी E0 वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ओके, और एनोड के फॉर्म में वर्क कर रहा है तो नेगेटिव आ रही है। फिर मैंने बेटा सिल्वर अटैच किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिल्वर अटैच किया तो फिर से देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन SHE से टूवर्ड सिल्वर फ्लो हो रहे, सिल्वर हाफ सेल फ्लो हो रहा है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड की ओर चल रहे हैं। और यहाँ की वैल्यू मिल रही है बेटा 1.76 वोल्ट फॉर एग्जांपल। समझ में आ रहा है ना? तो फिर से बेटा E0 सिल्वर कितना मिल गया आपको? 1.76 वोल्ट। तो E0 सिल्वर मिला मुझे 1.76 वोल्ट। ओके, अच्छे से ध्यान देना कैसे बनाई। तो ये बेटा वेरियस मैं क्या इकट्ठे कर रहा हूँ? डाटा इकट्ठे कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट करके, आ रहा है समझ में? और एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं हम लोग। चलो बेटा मैंने यहाँ ऑक्सीजन हाफ इलेक्ट्रोड बनाया, क्या या फ्लोरीन का बनाया? तो फ्लोरीन का बनाऊंगा तो फिर से ऐसे ही कुछ लूँगा, फ्लोरीन नॉन मेटल है ना। चलिए फ्लोरीन का मैंने बनाया, तो यहाँ F+ आयन ले लेते हैं। F+ तो होता नहीं फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कर लेते हैं। चलो या ये F+ कभी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ प्रोड्यूस किया गया है। समझ में आ रहा है ना? और ये वही बेटा प्लेटिनम, क्योंकि जब भी आप गैसियस इलेक्ट्रोड बनाओगे, फ्लोरीन गैस है ना, तो बेटा यहाँ से फ्लोरीन गैस आपने 1 एटमॉस्फेयर पे भेज दिया आपने। ओके, और यहाँ की वैल्यू जो दिख रही है 2.23। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव हो रहे हैं बेटा? SHE से
फ्लोरीन इलेक्ट्रोड की ओर मुड़ो। यहाँ फ्लोरीन गैस है F2, ओके, और वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा 2.23 एंड फ्लोरीन हाफ सेल वर्क एज कैथोड, तो E0 फ्लोरीन कितना आएगा बेटा 2.23 वोल्ट। ये फ्लोरीन का भी चलो फॉर एग्जाम्पल 2.23 वोल्ट। तो ये चलो बेटा मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे एक्सपेरिमेंट कर लिया मैंने, 6 एक्सपेरिमेंट। ऐसे कितने एक्सपेरिमेंट हमारे साइंटिस्ट ने किए हैं 117 एलिमेंट्स के साथ कर सकते हो जितने पीरियोडिक टेबल में। उसमें एक एलिमेंट कौन है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो फिक्स है सबके साथ, उसके रेफरेंस में काम कर रहे हैं हम लोग। मीन्स हम लोग को ये चेक करना है कि जो वेरियस मेटल और नॉन मेटल है उनका हाइड्रोजन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन रिसीविंग और रिलीजिंग कैरेक्टर कैसा है। समझ में आ रहा है। अब बेटा इन पूरी वैल्यूज को मैं ये किसकी वैल्यू है E0 रेड है एक्चुअली, ये E0 रेड है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दिस आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को काय में चेंज कर सकते हैं बेटा E0 ऑक्स में, साइन को एंटी कर ले, साइन एंटी कर लेना तो E0 ऑक्स मिल जाएगा आपको। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब चलिए इन सबको बेटा मैं अरेंज कर रहा हूं, किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। किस ऑर्डर में भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, समझना अच्छे से। तो चलिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है यहां -3 पॉइंट, तो E0 सोडियम -3.25। समझ में आ रहा है बेटा। सेकेंड मिनिमम किसका है E0 एल्युमिनियम है, ठीक है, तो E0 एल्युमिनियम क्या मिला बेटा -2.26। ऐसी एक्सपेरिमेंट, एक फेक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं क्या समझाने के लिए, व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं है, लेकिन कैसे डिजाइन किया गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। आ रहा है समझ में। फिर बेटा इसके बाद यही है E0 मैग्नीशियम, कितना बेटा -2.20 वोल्ट, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है E0 कॉपर, है ना, ये है ना, ठीक है। नेगेटिव 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 में, ये नेगेटिव में क्या हुआ बेटा, ये मिनिमम, नेगेटिव में मैक्सिमम, ये नेगेटिव में मिनिमम। अब ये पॉजिटिव आ गए, ठीक है। तो E0 कॉपर कितना बेटा 1.12 वोल्ट, ओके, अच्छे समझे। E0 ये क्या एल्युमिनियम था, सिल्वर था, सॉरी, E0 सिल्वर, ये कितना है बेटा 1.76 पॉजिटिव वैल्यू है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, देखो, चाहे नेगेटिव वैल्यू का हो या पॉजिटिव वैल्यू का। और E0 फ्लोरीन 2.23 वोल्ट। तो बेटे जब मैं वेरियस मेटल और नॉन मेटल हाफ सेल इलेक्ट्रोड्स को किससे अटैच करना है, SHE से, और जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो इस हाफ सेल की मिलेगी, क्योंकि इसका क्या ले लिया हूं मैंने 0, ओके। तो बेटे जो डाटा मैंने इकट्ठे किया हूं वेरियस एलिमेंट के, उनको अब केवल इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, E0 वैल्यू के, E0 वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अटैच किया, ओके। तो ये जो सीरीज मिली दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए बेटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो बीच में 0 आ गई, तो किसका है 0, SHE का, तो E0H2 क्या बेटा 0। नहीं आया समझ में, नेगेटिव के बाद तो पॉजिटिव आ रहा है, तो बीच में 0, तो 0 किसका है भाई SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये जो मिला बेटा दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो लिखिएगा when various मेटल ऑब्लिक कर दो नॉन मेटल हाफ सेल आर इलेक्ट्रोड
connect with SHE standard hydrogen electrode. When various क्या बेटा metal are non-metal electrode या half cell connect with SHE, their electrode potential their electrode potential with respect to SHE different ऑप्टेन. किसके रिस्पेक्ट में बेटा? SHE डिफरेंट वैल्यू. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू करना बेटा. देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू SHE ऑप्टेन डिफरेंट फॉर, ऐसे कर दो, डिफरेंट फॉर each metal or non-metal electrode. ठीक है, ये बेटा इंट्रोडक्शन लाइन है किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में. व्हेन वेरियस मेटल आर नॉन मेटल इलेक्ट्रोड कनेक्ट विथ SHE, तो बेटा देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू with respect to SHE obtain different for each metal or non-metal electrode. पैराग्राफ चेंज करो. तो बेटा जो इंट्रोडक्शन लाइन हुई आपकी, जब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वे कैसे बनाएगी, तो हमने सबको किसके साथ अटैच किया बेटा? SHE के साथ. तो डिफरेंट वैल्यू मिली हमको. ठीक है. व्हेन वेरियस, यहां से डेफिनेशन है बेटा, यहां से मेन आंसर लिख दीजिए आप. ये मेन आंसर है यहां से भाई. व्हेन वेरियस मेटल, या बेटा और क्या ले सकते हैं आप? जैसे मैंने फ्लोरीन लिया हूं, नॉन मेटल है ना. व्हेन वेरियस मेटल आर नॉन मेटल, ठीक है. व्हेन वेरियस मेटल आर नॉन मेटल arranged in the increasing order of their E0 वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, देयर E0 वैल्यू अरेंज इन द इंक्रीज. ये मेन लाइन है बेटा. SHE का डेफिनेशन का मेन लाइन है. व्हेन वेरियस मेटल आर नॉन मेटल क्या अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर E0 वैल्यू ऑप्टेन सीरीज is called एक मिनट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर E0 वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू, क्योंकि हमने हाइड्रोजन की वैल्यू भी काउंट की ना बेटा वहां, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन 0 काउंट किए ना, नेगेटिव के बाद 0 फिर पॉजिटिव, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन या SHE, with respect to hydrogen or SHE, okay. then obtain series is called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. क्योंकि उसमें SHE का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि SHE का E0 वैल्यू क्या है बेटा? 0 है. आ रहा है समझ में? तो उसमें SHE को भी इंक्लूड किया हम लोगों ने. आ रहा है समझ में? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये एक्चुअल डेफिनेशन होगी किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की. ठीक है, थोड़ा
बहुत ही सिंपल है। वेरियस मेटल या नॉन मेटल जो हाफ इलेक्ट्रोड के फॉर्म में लिए गए हैं किसके रिस्पेक्ट में बेटा, SHE, तो उनकी E0 वैल्यू को उनको अरेंज करना है किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर E0 वैल्यू। तो जो सीरीज आपको मिलेगी दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आ रहा है समझ में? ये डेफिनेशन यहाँ से आप काउंट करेंगे, ये मेन डेफिनेशन एग्जाम में लिखेंगे, ऊपर का आपको इंट्रोडक्शन लिखना है या नहीं लिखना है वो आपके ऊपर है। आ रहा है समझ में? ठीक, क्योंकि यहाँ पूरी चीज़ आ गई। चलिए छाप लीजिए इसे। हेडिंग डालिए बेटा, डिस्क्रिप्शन ऑफ SHE, डिस्क्रिप्शन ऑफ SHE। ये आप बना लीजिए, आपको एग्जाम में कभी नहीं बनाना इसे, ये आप ऐसे ही बना लीजिए खुद को समझाने के लिए। ओके, एग्जाम में कभी भी SH आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना बेटा इसे, ECS कभी नहीं पूछेगा, ठीक है? बस ECS के बारे में आपको पता होना। RS में आपको बनाने कभी नहीं बोलेगा, लेकिन इसके बारे में पता होना मीन्स न्यूमरस क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके। कैसे बनेंगे बाद में बताते हैं, ठीक है? तो बेटा डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान दो। नंबर 1 लिखो डिस्क्रिप्शन में, इन SHE ऑल एलिमेंट्स, मेटल या नॉन मेटल, ऑल एलिमेंट arranged in the increasing order of, बोलो बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, फिर से एक बार लिखना है आपको, डिस्क्रिप्शन में ये लिखना पड़ेगा ना भाई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 रेड आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ E0 ऑक्स या E0 ऑक्स आप जनरली काउंट करेंगे, E0 ऑक्स, ठीक है? ये पहला डिस्क्रिप्शन हुआ बेटा, ठीक है? सेकेंड, ऑल मेटल्स, मेटल्स में चाहे वो S ब्लॉक की हो, D ब्लॉक की हो या P ब्लॉक की हो, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये बहुत काम आता है, ऑल मेटल्स, ठीक है? पीरियोडिक टेबल की जितनी भी मेटल्स हैं एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी लाइक मेटल, इनको छोड़ देना बेटा, ठीक है? फाउंड अबव, जितनी मेटल है बेटा, ठीक है? लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब S ब्लॉक की होगी, सोडियम, एल्युमिनियम मतलब P ब्लॉक को इंडिकेट कर रहा है, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये सब D ब्लॉक को इंडिकेट कर रही है, एक्सेप्ट कौन बेटा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड मरकरी। ये 4 मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर SHE से ज़्यादा है, SHE के रिस्पेक्ट में कैथोड के फॉर्म में वर्क कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? ये सब एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है, और जो एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया है उसे आपको दिमाग में रखना है। आ रहा है समझ में? तो ऑल मेटल एक्सेप्ट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, और इसमें और कौन है बेटा, थोड़ा बता दूं तो आयरन 3+ भी काउंट करना। ये जो आयरन 2+ वाला बेटा ऊपर पोजीशन है, यहाँ आयरन 2+ में ऊपर पोजीशन है, लेकिन आयरन 3+ की नीचे पोजीशन, तो 3+ का इलेक्ट्रॉन रिसीविंग कैरेक्टर 2+ से ज़्यादा होगा, क्योंकि आयरन 3+ में इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जाती है, तो SHE से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है? तो ये थोड़ा क्वेश्चन एक बार काउंट कर लिया था, इसलिए याद रखना, बहुत ही माइक्रो ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है? बस इतना। फाउंड अबव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मीन्स क्या बेटा, SH, क्योंकि SH में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिसीविंग करने वाला एजेंट कौन है, हाइड्रोजन। आ रहा है सर में, याद रखिए। थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, ऑल नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स लाई या सिचुएटेड की स्थिति पोजीशन बिलो हाइड्रोजन, ऑल नॉन मेटल्स बेटा ऑक्सीजन, फ्लोरीन दिया हूं मैंने,
और जितनी नॉन मेटल आपको दिमाग में है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये सब, ठीक है। बिलो क्या बेटा, हाइड्रोजन विथ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, आयरन 3+, आ रहा है समझ में, याद रखिए, एटसेट्रा मेटल। चलिए इसे काउंट कर लीजिए। तो ये बेटा जनरल डिस्क्रिप्शन है किसका, 4 पॉइंट, डोज एलिमेंट, ये हमेशा फिट रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज केमिस्ट्री का एक सेकेंड पीरियोडिक टेबल माना जाता है। आरएस में इससे क्या क्या क्लियर होगा वो क्वेश्चन करवाऊंगा मैं उसके, ठीक है। दोज एलिमेंट विच situated above hydrogen ठीक है बेटा, those element which situated there is zero radius, बोलो नेगेटिव, ठीक है बेटा, is negative and is zero ox positive, is positive. Fifth, those element which lie below या situated below, situated below क्या बेटा, हाइड्रोजन, दे आर, ये सिचुएटेड मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दे आर क्या बेटा, बोलो, ई जीरो, रेड इज पॉजिटिव एंड ई जीरो ऑक्स इज नेगेटिव। तो ये बेटा एक जनरल डिस्क्रिप्शन आपका हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब बात करेंगे बेटा, हेडिंग डालना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, ये क्वेश्चन अलग से भी आता है। क्वेश्चन बना लो, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हेडिंग डालिए बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बना लीजिए आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बेटा एप्लीकेशन में पहले एक एमसीक्यू बनाते जाऊंगा और आपको एप्लीकेशन क्लियर कराते जाऊंगा, समझ में आ रहा है। तो एक क्वेश्चन लिखो बेटा सब लोग, चलिए क्वेश्चन, ठीक है। 4 एलिमेंट ए बी सी डी, ओके गाइस, 4 एलिमेंट बेटा क्या, ए बी सी डी, देयर इज जीरो वैल्यू इज, देखो बेटा जीरो वैल्यू से पता कर लेंगे आप कि किसकी कहां पोजीशन है, हाइड्रोजन ऊपर है, हाइड्रोजन के नीचे है, और मान लो सभी निगेटिव वैल्यू दिया है, तो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा ई जीरो की वैल्यू उतना ज़्यादा टॉप पर होगा, ओके, ठीक है। फॉर एलिमेंट ए बी सी डी देयर ई जीरो वैल्यू इज -1.75, -0.45, 2.3 and 1.2 volt respectively. Their correct order of reducing nature,
इज, पहला ऑप्शन लिखना बेटा, सेकेंड लिखना, थर्ड लिखना, फोर्थ लिखना। चलिए, तो पहला ऑर्डर लिख रहे हैं बेटा हम लोग ए बी सी डी। सेकेंड ऑर्डर लिख रहे हैं आप ए डी सी बी। कौन से ऑर्डर की बात कर, किस नेचर की बात कर रहा हूं बेटा मैं? रिड्यूसिंग नेचर। तो वैल्यू ऐसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, चाहे वो कॉम्पिटिशन एग्जाम हो चाहे 12th बोर्ड एग्जाम, सेम क्वेश्चन। थर्ड ऑप्शन लिखना ए बी डी सी, एंड फोर्थ ऑप्शन लिखते हैं बेटा हम लोग इत्मीनान से ए सी बी डी। ये रिड्यूसिंग नेचर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेटा। अब आपको देखो टॉप टू बॉटम चलने पर E0 वैल्यू बढ़ रही है। E0 मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर। तो बॉटम टू टॉप क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। तो बॉटम टू टॉप क्या इंक्रीज हो रहा है बेटा? E0 ऑक्स। आ रहा है समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस देगा आपको। अब आपको ये भी पता हो जाएगा कि ए बी सी डी ये 4 एलिमेंट है, तो सबसे टॉप पर कौन होगा? ए। तो जितना लो E0 वैल्यू वो टॉप पर, फिर बी, ये बी का रिस्पेक्टिवली बोला हूं बी, फिर डी, देन बॉटम में कौन होगा? और टॉप टू बॉटम चलने पर ऑक्सीडेटर कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो बॉटम टू टॉप चलने पर रिड्यूसर कैरेक्टर, क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा? जिसका E0 वैल्यू या E0 रेट कम होगा या E0 ऑक्स ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम E0 ऑक्स किसका है? ए का, क्योंकि E0 रेट मिनिमम है। तो इसका E0 ऑक्स वैल्यू कितना होगा? प्लस 1.75। तो जितना ज्यादा E0 ऑक्स वैल्यू होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर उतना ज्यादा होगा, और जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो बेस्ट रिड्यूसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? सी। ओके, चलिए अब ये तो क्वेश्चन किए, एप्लीकेशन में क्वेश्चन किए, तो एप्लीकेशन नंबर 1 करके लिखो। एप्लीकेशन 1, नंबर इन ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट, पहला एप्लीकेशन क्वेश्चन बनाया, इसको एप्लीकेशन का समझ में आ दिखाओ आप, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इनवर्स टू बोलो, इनवर्स टू E0 वैल्यू, ओके। आर ऑक्सीडेटर कैरेक्टर बोलो। टॉप टू बॉटम क्या बेटा? E0 वैल्यू बढ़ रही है। E0 वैल्यू मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर बढ़ रहा है, तो किसी और का ऑक्सीडेशन करने का नेचर बढ़ेगा। तो बेटा रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एलिमेंट इनवर्स टू E0 वैल्यू आर ऑक्सीडेटर नेचर, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यू। इज दैट क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और नीचे लिख देना बेटा एक पॉइंट और, मतलब इसी का पैराग्राफ चेंज कर रहा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां। इन ECS those element which lie above hydrogen, those element which lie above hydrogen, ये मैं बोर्ड में लिख रहा हूं, आपको लिखना है, ठीक है। दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसर and such element which
सिचुएटेड बिलो हाइड्रोजन, दे आर स्ट्रॉन्ग, बोलो ऑक्सीडेटर। जीरो वैल्यू ज्यादा है ना भाई, पॉजिटिव है ना जीरो वैल्यू, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटर। चलिए बेटा, ठीक है। अब बेटा अगला सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन के लिए मैंने एक पहले एप्लीकेशन के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया, समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन ही बन गए और एप्लीकेशन ही बन गई, और ऐसे बहुत से क्वेश्चन है हमारे पास। अब लिख रहा हूं बेटा 4 मेटल, 3 कर दो, चलो थोड़ा शॉर्टकट करते हैं। 3 मेटल्स क्या दे रहा है, मेटल दिया है कि नॉन, अब पूरी मेटल तो हाइड्रोजन के ऊपर ही है, क्योंकि कॉपर सिल्वर गोल्ड और मरकरी को छोड़कर। ये बेटा 3 मेटल एक्स वाई एंड जेड, अगला क्वेश्चन लिखो। 3 मेटल एक्स वाई एंड जेड, देयर E0 वैल्यू, चेंज कर रहा हूं बेटा, देयर E0 वैल्यू, 3 मेटल है बेटा एक्स वाई एंड जेड, देयर E0 वैल्यू इज -3.25 -1.55 and -0.45 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड एप्लीकेशन के लिए रिस्पेक्टिवली, दे आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज। क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, अच्छे चेक करो। क्वेश्चन क्या है बेटा कि 3 मेटल्स है, कौन, एक्स वाई और जेड, आ रहा है सर में। अब ध्यान देना बेटा, 4 ऑप्शन अभी देते हैं हम लोग, अच्छे समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब बेटा मेटल्स, मेटल जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके, मेटल्स का नेचर है, तो जितना रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो ज्यादा एक्टिव मेटल होगा। नहीं आया समझ में? अब कौन ज्यादा एक्टिव होगा, कौन रैपिडली रिलीज इलेक्ट्रॉन, कौन रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिसका E0 वैल्यू मिनिमम या E0 ऑक्स वैल्यू मैक्सिमम। E0 रेड वैल्यू क्या हो बेटा, मिनिमम, या E0 ऑक्स वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम। E0 ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। नहीं आया समझ में? तो बेटा आपको मालूम है कि बिकॉज द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर को कौन डिसाइड कर रहा है, E0 वैल्यू, कौन सी, लो की हाई, लो, या हाई E0 ऑक्स वैल्यू। नहीं आया समझ में? तो बेटा ये 3 एलिमेंट है क्या, एक्स वाई एंड जेड, -3.25 -1.55 माइनस, तो मैक्सिमम E0 वैल्यू इसकी है, जेड की, मैक्सिमम E0 मीन्स मिनिमम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, नेगेटिव में मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। मिनिमम E0 मीन्स मैक्सिमम E0 ऑक्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन आ गया एक्स वाई जेड, क्या ये सही है? एक्स तो मैक्सिमम होगा लेकिन वाई और जेड में जेड ज्यादा होना चाहिए, ओके। सेकेंड ऑप्शन है बेटा एक्स जेड वाई, थर्ड ऑप्शन है जेड एक्स वाई, फोर्थ ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चंस बना लीजिए तो जिससे आपको बहुत सहूलियत हो जाती है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जेड वाई एक्स, किस नेचर पे बात कर रहा हूं बेटा, रिएक्टिविटी। तो सीधे सीधे एप्लीकेशन नंबर, कौन सा आंसर सही है भाई? अरे जेड का मिनिमम E0 मीन्स मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर मीन्स हाई एक्टिविटी, देन वाई, देन जेड। तो एक्स वाई जेड बेटा ये रिएक्टिविटी आएगी। तो एप्लीकेशन लिखिए, वैल्यू देखना है अपने को, क्या देखना बेटा, वैल्यू से पोजीशन क्लियर होगी। सबसे टॉप पर कौन है, एक्स, देन वाई, देन जेड। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसी टाइप से आ रहा है समझ में, याद रखिए। तो एप्लीकेशन लिखिए नंबर सेकेंड, सेकेंड एप्लीकेशन लिखिए क्या बेटा,
द रिएक्टिविटी इन ECS, द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है बेटा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इनवर्स टू, बोलो इनवर्स टू E0 वैल्यू, या इनवर्स टू E0 रेट वैल्यू, या प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्स वैल्यू, ठीक है, इनवर्स टू E0 वैल्यू, ठीक है बेटा, या प्रोपोर्शनल टू E0 ऑक्स वैल्यू। इज दैट क्लियर? ओके, नीचे पैराग्राफ चेंज करो ना बेटा, इन ECS ना, देयरफॉर इन ECS लिख दो, देयरफॉर इन ECS, आगे की लाइन आप लिख लो भैया सब लोग, देयरफॉर इन ECS द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, देयरफॉर इन ECS द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, यस बेटा, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज E0 वैल्यू, ड्यू टू इंक्रीज E0 वैल्यू, या ड्यू टू डिक्रीज E0 ऑक्स वैल्यू। तो कोई एक बात लिख दो, काम खत्म करो। समझ में आ रहा है ना भाई? ठीक है, क्वेश्चन बेटा यही सेम आपको एग्जाम में मिलेंगे। समझ में आ रहा है? कोई भी एग्जाम हो सकती है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन नेक्स्ट कर लीजिए बेटा, थ्री नॉन मेटल, आप देखिए बेटा नॉन मेटल दिया है तो E0 वैल्यू, क्योंकि जितनी भी नॉन मेटल है वो हाइड्रोजन के नीचे है, तो नॉन मेटल लिखेगा तो E0 वैल्यू आपको कभी भी नेगेटिव नहीं देगा, क्योंकि ऑल नॉन मेटल्स सिचुएटेड बिलो हाइड्रोजन। तो बेटा अगर नॉन मेटल टर्म है तो थ्री नॉन मेटल्स, फिर से XYZ ले लेते हैं, चलो, देयर E0 वैल्यू इज 0.25, 0.16, 1.86, क्वेश्चन लिखो बेटा, ओल्ट रिस्पेक्टिवली। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड एप्लीकेशन के, थ्री क्या बेटा, नॉन मेटल X, Y एंड Z, देयर E0 वैल्यू इज 0.25, 0.16 एंड 1.86, पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब तीनों एलिमेंट हाइड्रोजन के नीचे है इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और नॉन मेटल है ओल्ट रिस्पेक्टिवली। देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ, अरे रिएक्टिविटी, सॉरी, देयर करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी is, their correct order of reactivity is, their correct order of reactivity is, ठीक है बेटा। अब देख लीजिए नॉन मेटल, बेटा ध्यान देना, जब नॉन मेटल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके कौन अच्छा इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होगा। तो किसकी E0 वैल्यू ज्यादा है? Z की E0 वैल्यू ज्यादा है 1.86, देन Y, देन X, देन Y। तो आंसर क्या है बेटा? ZXY, ओके, सी ऑप्शन। चलो आ गया समझ में कि मेटल दिया है कि नॉन मेटल, ZXY। एप्लीकेशन थर्ड लिख देना, एप्लीकेशन थर्ड लिख देना बेटा। क्या लिखोगे एप्लीकेशन थर्ड में? इन ECS द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इनवर्स टू, इनवर्स टू की जगह क्या करोगे बेटा? प्रोपोर्शनल टू, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल प्रोपोर्शनल टू, बोलो E0 वैल्यू, प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यू, क्योंकि बेटा E0 वैल्यू बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन रिसीविंग नेचर बढ़ेगा, और नॉन मेटल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिसीव करके पार्टिसिपेट करेगी। जो रैपिडली इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा कौन करेगा? जिसका E0 वैल्यू ज्यादा होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। आ रहा है समझ में? प्रोपोर्शनल टू E0 वैल्यू कर दो। चलिए
क्लियर? तो ये कितने एप्लीकेशन हुए बेटा? 3। इसमें और बात लिख डालो, इनिशियस, पैराग्राफ चेंज करके सब लोग लिखिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखूंगा मैं इसे। इनिशियस, द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल टॉप टू बॉटम इंक्रीज। तो हाईली एक्टिव कौन होगा बेटा? फ्लोरीन। समझ में आ रहा है ना? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल टॉप टू बॉटम इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीजेस E0 वैल्यू। समझ में आ रहा है?